नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और आपको मिलती है यहां पर आपके अपने फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज पवन कुमार विश्वजीत YouTube चैनल आपको करवाने जा रहा है 453 नंबर सीरीज। जी हाँ, 453 नंबर सीरीज में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, यहां पर ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जी हाँ, मैं बोल रहा हूं इन क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, मुझे जरूर बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, पहले क्वेश्चन में है कि वाइटल कैपेसिटी से आपका क्या मतलब है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आपका टीजीटी पीजीटी या फिर राजस्थान पीटीआई एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस बने रहेंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्षमता, जी हाँ वीसी, जिसको आप कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, अधिकतम सांस छोड़ने के बाद एक व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली अधिकतम मात्रा। जी हाँ, जो हवा की अधिकतम मात्रा आप अंदर लेते हैं, ठीक है, यह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और इसके साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग के बराबर होती है। यह फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी को देख लीजिए यहाँ पर किससे दर्शाया गया, एफवीसी, ठीक है। फोर्स मीन्स, फोर्स का मतलब है जहाँ पे आप कोई भी सांस ले रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, आप अपने अंदर हवा जो लेते हैं उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। टाइडल जो कैपेसिटी है उसके बारे में भी यहाँ पर अब जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। तो टाइडल कैपेसिटी क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम या फिर टाइडल कैपेसिटी किसको कहा जाता है, तो जी हाँ एक सामान्य श्वास के द्वारा, जी हाँ एक जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं उसमें छोड़ी गई हवा की मात्रा या फिर जो आप अंदर हवा लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कार्डिक आउटपुट क्या है। जी हाँ, कार्डिक आउटपुट, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार बनता है कि कार्डिक आउटपुट होती क्या है एक्चुअल में, तो इसको आपको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर जी हाँ कार्डिक आउटपुट के बारे में पहले तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि एक स्ट्रोक की मात्रा, जी हाँ एक स्ट्रोक के अंदर आपका कितना ब्लड जाता है, 70 ml जो ब्लड है ये आपका अरोटा के अंदर जाता है, ठीक है। और आपकी हार्ट बीट, अब हार्ट बीट कितनी होगी भाई, आपकी हार्ट बीट है, चलिए मैं एक बार मार्कर ले लेता हूँ, हाँ हार्ट बीट है आपकी 72, ठीक है। तो अब देखिए 70 ml को आपने क्या करना है, 72 हार्ट बीट से, मीन्स ये आपका स्ट्रोक हो गया और ये आपकी हार्ट बीट है। अब इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5040 आपका आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर 5040 ml, क्या ml जो ब्लड है वो आपका 1 मिनट में हार्ट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा हो जाएगी आपकी 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर जो हवा है, 5 लीटर जो आपका ब्लड है ये आपका कहाँ भेजा जाता है, आगे, ठीक है, सप्लाई किया जाता है। तो अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह बेसिक स्तर पर 5 से 6 लीटर होता है। जी हाँ बेसिक, जी हाँ नॉर्मल रेंज में है 5 से 6 लीटर होता है। अब 5 से 6 लीटर यहाँ पर क्यों कहा गया इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अब 5 से 6 लीटर को कहने का मतलब ये है कि देखिए एक जिस बॉडी की हम बात करते हैं कि जिसकी बॉडी के अंदर 60 से लेकर 70 किलोग्राम, कितना भाई 60 से लेकर 70 किलोग्राम अगर किसी की बॉडी का वेट है तो उसके अंदर जो ब्लड की अमाउंट है वो 5 से 6 लीटर रहती है, ठीक है। तो अब आपका जो हार्ट है वो 5 से 6 लीटर जो ब्लड की सप्लाई है वो एक कार्डिक आउटपुट में करता है। अब ये बोल रहा है कि यह अप्रशिक्षित व्यक्ति के अंदर, ठीक है, अप्रशिक्षित व्यक्ति में यह 20 लीटर तक जा सकती है और प्रशिक्षित एथलीटों के अंदर यह 40 लीटर तक जा सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप अपनी, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को या फिर कह सकते हैं किसी नॉन या फिर बिगनर को अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसकी जो आप कह सकते हैं जो कार्डिक आउटपुट है वो 20 लीटर तक चली जाएगी। लेकिन जो ट्रेंड एथलीट है उसकी 1 मिनट की आपकी कार्डिक आउटपुट है कितनी चली जाएगी भाई, ये 40 लीटर तक आप पहुँचा
सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कैसे सोल्ड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्ट की कितनी लेयर होती है। तो हार्ट है हमारा कार्डिक मसल्स का बना होता है और कार्डिक मसल्स में आपकी 3 लेयर काम करती है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर को आप कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरी का मतलब होता है बाहर, ठीक है। पेरिफेरल आपने सुना होगा ना कई बार, पेरिफेरल हाईवे है, ठीक है। तो इस तरह, तो पेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। और बीच में सबसे मोटी वाली लेयर मसल्स होती है, इसको मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये रहेगी आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की है, मायोकार्डियम है बीच की, और एंडोकार्डियम होती है अंदर वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिल का साइज कितना होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, दिल ऐसे वाला दिल नहीं होता भाई, ठीक है। कभी आप ये वाला सोचे तो ये वाला कभी भी दिल नहीं है, ये हम एक ऐसे कह सकते हैं एक तरह से सिम्बलाइज करते हैं दिल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारा हार्ट है ये 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक लाल रंग का, ठीक है, क्या है, रेड कलर का तिकोना, ठीक है, मीन्स ट्रैंगुलर शेप का ये रहेगा। और खोखला होता है अंदर से और मांसल होता है, मांसल मीन्स मसल्स का बना रहता है। जो पेशीय टिश्यू का, कौन सी जो आपकी पेशीय टिश्यू है, ठीक है, मसल्स टिश्यूज का बना होता है, मसल्स फाइबर का बना होता है। यह छाती के बीच में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, थोड़ा सा बाईं ओर, ठीक है। जिस साइड में आपकी पॉकेट रहती है ना, इसी साइड में, तो आपकी बाईं ओर थोड़ा सा स्थित रहता है और थोड़ा सा झुका हुआ भी, ठीक है, थोड़ा सा ये बैंड पोजीशन में रहता है लेफ्ट साइड में। और एक दिन में लगभग 1,00,000 बार, कितना भाई, एक दिन में लगभग 1,00,000 बार ये धड़कता है। और जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 60 से 90 के बार धड़कता है, ठीक है। अब भाई 60 से 90 यहाँ पर बता रखे, तो ऑन एन एवरेज, जी हाँ, जो हम ऑन एन एवरेज करते हैं कि औसत कितना धड़कता है, तो आप इसको 72 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन कितने पाउंड का होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर पाउंड्स की बात की गई है, और अगर आप पाउंड्स में काउंट करते हैं तो 3 पाउंड, कितना भाई, 3 पाउंड होता है। और अगर आप इसको किलोग्राम में या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है, ठीक है। वयस्क मस्तिष्क का जो वजन होता है, ठीक है, वयस्क मानव मस्तिष्क शरीर के वजन का कुल कितना भाई, 2%, ठीक है, 2% रहेगा। और एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है ये लगभग 350 से लेके 400 ग्राम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप डेवलप होते जाएंगे तो ये आपका 1300 से लेके और 1450 की रेंज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है। इसके बारे में भी भाई बहुत सारे डाउट्स थे, तो यहाँ पर मैं सारे डाउट्स अभी दूर कर दूंगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है भाई, बड़ी, ठीक है, साइज में अगर हम बात करते हैं तो ये है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। और ये नितंब की होती है, मीन्स कूल्हे की मांसपेशी का नाम है, जिसको ग्लूटस भी कहा जाता है। ये मांसपेशियां प्रत्येक तरफ, ठीक है, एक होती है, ठीक है। जो आपके हिप है भाई, हिप का, चलिए मैं वैसे बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप है ना, देखिए ये हिप का एक साइड का साइज हो गया और एक हिप का ये साइड का साइज हो गया, ठीक है, ये आपकी लेग्स हो गई। तो ये वाले जो आपकी नितंब है, ठीक है, इसमें आपकी एक मसल्स रहेगी और इस साइड में भी आपकी एक मसल्स रहेगी, ठीक है भाई, इसको आपको समझने की जरूरत रहेगी। तो ये बोल रहा है कि ग्लूटस जो मांसपेशी है आपकी, ये मांसपेशियां प्रत्येक एक तरफ, ठीक है, प्रत्येक साइड में एक होती है और कूल्हों और जांघों को हिलाने में मदद करती है और शरीर के ट्रंक को सीधा रखना, मीन्स जो आपकी कमर है उसको ये सपोर्ट देने का काम करती है। आपकी जो थाइज आप काम करते हैं, थाइज से रनिंग का काम करते हैं, तो इसको भी एक बेस देने का काम करती है, ठीक है। और जी हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, जी हाँ, और शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। हाँ, वैसे अधिक जिसके काम की वीडियोस है तो उसको तो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशी की अगर संख्या की बात करें तो हमारे शरीर में 639 होती है। और बॉडी का परसेंटेज, यहाँ बॉडी का अगर 40% भार की अगर हम बात करें तो ये आपका किस पे डिपेंड होता है, आपकी पेशियों पे होता है, मीन्स मसल्स पे होता है। और मसल्स के 3 टाइप रहेंगे, ठीक है, जो 639 मसल्स है इसमें 6 आपकी 3 तरह की मसल्स होती है, कार्डिक है, ठीक है, वॉलेंट्री है और इनवॉलेंट्री रहती है। और इसमें से 400,
ठीक है, लगभग 400 के करीब। ये आपकी मांसपेशियां कौन सी होती है? स्केलेटन मसल्स होती है, ठीक है, स्केलेटन या फिर इसको रेखित मांसपेशियां आप कह सकते हैं, ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां कह सकते हैं, वॉलेंट्री आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो आपकी बैक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी मसल्स कौन सी है? तो सबसे छोटी मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी मसल्स का नाम आता है हमारी कान की मसल है, ठीक है, हमारे कान में पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपिडियस। और आपके मध्य कान में 1 mm, ठीक है, 1 mm मीन्स आपका 1 mm का भी कौन सा 26वां हिस्सा, ठीक है, तो इसके बराबर ये आपकी पाई जाती है, ठीक है, मीन्स 1 इंच का 26वां हिस्सा, ठीक है। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक चावल का दाना देख लीजिए कितना बड़ा होता है, तो इतनी का आपकी बड़ी आपकी मसल्स रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए भाई, चावल का दाना भी बड़ा हो जाएगा अगर आप एम में बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी है इसके कितने प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन है तो यहाँ पर मांसपेशी के प्रकार के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो एक तो होती है आपकी पेशियां रेखित, ठीक है, मीन्स आपकी वॉलेंट्री, अरेखित मांसपेशियां और आपकी हृदय की मांसपेशियां, तो 3 प्रकार की रहती है। और मनुष्य के शरीर में 40% जो भाग होता है वेट का वो आपका मसल्स का ही रहता है, ठीक है, और 639 मसल से आपकी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका मुंह है उस मुंह के अंदर दांत कितने? तो दांतों के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनको छेदक या फिर कृदंत, ठीक है, और यहाँ पर इंसीजर इनको कहा जाता है। मीन्स इंसीजर का मीन्स जैसे कैंची होती है ना, तो कैंची क्या करती है? काटने का काम करती है, तो ठीक ये दांत हमारे काटने का काम करते हैं, ठीक है। फिर भेदक, भेद करना, ठीक है, या फिर रदनक, या फिर इसको कहते हैं कैनाइन, ठीक है। कैनाइन मीन्स किसी चीज़ को भेदना। अब भेदने का काम क्या करते हैं? ये फाड़ने का काम करेंगे, ठीक है, चीरना फाड़ना, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका अग्रचौरणक, ठीक है, अग्रचौरणक को कहा जाता है मीन्स जो पीसने का काम करे, जो स्टार्टिंग फेज में आपका पिसाई का काम करते हैं, तो ये आपका अग्रचौरणक या फिर इनको प्रीमोलर कहा जाता है। और फिर है आपका मोलर मीन्स चबाने वाले, बिल्कुल ही मसलने वाले कुचलने वाले आपके दांत रहते हैं, तो इनको कहा जाता है चौरणक या फिर आप इसको कहिएगा मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? जी हाँ, हमारे मुंह के अंदर प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? तो आपके मुंह के अंदर प्रीमोलर दांत है वो 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मानव शरीर में कितने प्रतिशत नमक औसतन पाया जाता है? जी हाँ, कितने प्रतिशत औसतन, अगर हम मिनरल्स में है और मिनरल्स का ही एक पार्ट है आपका नमक, तो कितने प्रतिशत रहता है? तो ये लगभग 4% आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हिंदी खेल पत्रकारिता का विकास कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भी आपके लिए, ठीक है। जो यहाँ पर हिंदी खेल पत्रकारिता की बात करते हैं या फिर जो आपका हिंदी में जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जो शुरुआत है वो आपके फर्स्ट एशियन गेम से हुई है। और फर्स्ट एशियन गेम्स आप सभी को पता है कि 1951 में आपके शुरू हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन है कि कंजक्टिवाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो कंजक्टिवाइटिस जो आपका रोग है ये आंखों से आपका संबंधित रहता है। तो जी हाँ, आप सभी के लिए लगातार और डेली लाइव क्लासेस, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हर रोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसमें आपके मिनिमम, जी हाँ, हमारे चैनल की एक खास बात ये है कि हम आपको मिनिमम जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं एक सीरीज़ के अंदर वो 50 रहते हैं, ठीक है। और अगर हम ये रेंज नीचे ले अगर आपको एक वीडियो के अंदर नहीं मिलते हैं तो लगभग, जी हाँ, लगभग ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके अंदर आपको विद एक्सप्लेनेशंस आपको मिलती है और वो एक्सप्लेनेशंस बहुत बड़ी होती है। मीन्स यहाँ पर अगर ये 30 क्वेश्चन है तो ये आपके 300 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके 50 क्वेश्चन है एमसीक्यूज तो 50 ही रहेंगे। और अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो भाई आपको 500 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है हमारी बातों पर सो यू कैन विजिट आवर सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में किस बीमारी को उन्मूलित किया था? जी हाँ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यहाँ पर 1980 में, उन्मूलित का मतलब है खत्म करने का काम है, तो स्मॉल पॉक्स को किया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और पिछली सीरीज़ के आधार पर, जी हाँ, जो आपके जितने भी पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं, वो ऐसा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, किसी भी मध्य प्रदेश की स्टेट से आपने अगर पेपर दिए हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सब बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशी होती है। तो जी हाँ, जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, तो इनके अंदर आपकी अनैच्छिक मांसपेशी होती है। अनैच्छिक का मतलब है इनवॉलेंट्री, ठीक है, मीन्स जो अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा से काम नहीं करने वाली, ये अपने आप ही काम करती रहेंगी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहा जाता है। जी हाँ, मांसपेशियों के अंदर किसी भी प्रकार की जो डिजीजेज होती है जिसकी हम कह सकते हैं कि उपचार किया जाता है, तो वो जो आपकी साइंस है उसका नाम दिया गया है मायोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में मांसपेशियों में प्रोटीन और पानी की कितनी प्रतिशतता रहती है। तो जी हाँ, मसल्स की अगर हम बात करें रेशियो के आधार पर, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो 25% आपका प्रोटीन रहता है और आपका 75% मांसपेशियों के अंदर पानी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रोटीन से रिलेटेड है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस अंग को कहा जाता है। तो जी हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के किस हिस्से को डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइडिंग बैग, ठीक है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। सुसाइड बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग अगर आपको नाम आ जाए कहीं पे तो आप लाइसोसोम्स को कर दीजिएगा, ठीक है, राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को, जी हाँ, कोशिका की जो सेल्स की स्टडी की जाती है तो किस में की जाती है, तो ये आपकी साइटोलॉजी के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, लंदन ओलंपिक 2012 में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर देश पूछे गए कौन से जिन्होंने सर्वाधिक पदक आपके प्राप्त किए, और यहाँ पर सर्वाधिक पदक का मतलब है कि सीक्वेंशनल, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे कौन रहा। तो फर्स्ट नंबर पे था आपका अमेरिका, ठीक है, सेकंड नंबर पे था आपका चीन, और थर्ड नंबर पे था आपका ब्रिटेन, और फोर्थ नंबर पे था आपका रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी खेल को ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया, तो ये आपका लंदन ओलंपिक 908 के अंदर आपका किया गया, मीन्स 1908 के अंदर। और भारत ने जो ओलंपिक की हॉकी की स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया वो 1928 में किया है, और 1928 से लेकर और आप ये कह सकते हैं कि 1980 तक, ठीक है, भारत का दबदबा रहा है, क्योंकि भारत ने 1928 से लेकर 1980 तक 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, एक आपका सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, ठीक है, तो टोटल भारत ने 11 मेडल जीते थे और एक अभी ब्रॉन्ज आया है आपका 2021 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बैडमिंटन खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है। तो बैडमिंटन को भी, जी हाँ, कई बार आपने मुझसे क्वेश्चन किए थे, कई बार आपके कमेंट आए थे कि सर सभी गेम्स, ठीक है, जितने भी गेम्स है वो किस सन के अंदर ओलंपिक में शामिल किया गया, इससे भी क्वेश्चंस बनता है तो हमें बता दीजिए। तो जी हाँ, इस सीरीज में आपको मिल रहे हैं कि बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में बार्सिलोना ओलंपिक 1992 में आपका शामिल किया गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जी हाँ जरूर करते रहिएगा, और अगर जब तक नहीं करेंगे तो ऐसे ही मैं आपको कहता रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो एथेंस ओलंपिक 1896, ठीक है, 1896 से लगातार आपका जो स्विमिंग है ये आपका शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि जूडो खेल को ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया था। तो जूडो को 1964 टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है, 1964 टोक्यो। और याद रखिएगा कि जो जूडो खेल है ये आपका जापान से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि HVPM की स्थापना 1914 में अमरावती में किसने की थी। तो जी हाँ, HVPM मीन्स हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, और ये जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है ये वही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जितने भी आपके, ठीक है, कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक, कौन से भाई, सांस्कृतिक जो आपके व्यायाम है, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के अंदर जो आपके व्यायाम किए जाते हैं, जैसे कि मलखंब है, ठीक है, और भी आपकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज रहती है, तो ये प्रदर्शन काम करने का, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन देने का काम है किसने किया था, HVPM ने किया था। और इसके साथ में खो खो का प्रदर्शन भी इसी ओलंपिक में किया गया था, ठीक है, और इसके साथ में कबड्डी,
भाई कबड्डी का भी जो डेमोस्ट्रेशन है वो HVPM के द्वारा आपकी दी गई थी, ठीक है। और ये स्थापना की हम बात करें तो स्थापना है दो वैद्य भाइयों ने की थी। तो एक का नाम था अंबादास कृष्ण वैद्य और दूसरे का था नाम अनंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। तो कृष्ण वैद्य है इनके फादर का नाम है और अंबादास और अनंत इनका खुद का नाम है, ठीक है। आपको पता है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र की साइड है इसमें जो पिता का नाम है वो भी साथ में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता की अंग्रेजों ने शुरुआत कब की थी। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई है कि ड्यूरंड कप फुटबॉल से रिलेट है, ठीक है। और किसने शुरुआत की थी, अंग्रेजों ने की थी। कब की थी भाई, तो ये 1888 में की थी। और पहला ये आपका जो ड्यूरंड फुटबॉल प्रतियोगिता आपकी खेली गई थी कहाँ खेली गई थी, तो भाई ये शिमला के अंदर खेली गई थी। कहाँ खेली गई थी, शिमला में, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि कोपेनहेगन में एक निजी ओपन व्यायामशाला की स्थापना कब हुई थी। तो जी हाँ, यहाँ पर कोपेनहेगन के अंदर एक निजी व्यायामशाला ओपन की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी आपकी 1799 में और इसको करने वाले, जी हाँ, इसको ओपन करने वाले हैं नेशगॉल इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल जर्मन जिम्नास्टिक संघ की जो स्थापना है ये की गई थी 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में एक स्थान को घेर कर, जी हाँ, एक स्थान उन्होंने चूज किया था, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर कब्जा किया था फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी के अंदर, और उसमें व्यायामशाला बनाई थी, ठीक है। एक जिम्नेजियम हॉल तैयार किया था। तो ये किया था 1811 में टर्न प्लाज व्यायामशाला, जी हाँ। और उस जो व्यायामशाला का नाम है ये पूछा गया आपसे, तो 1811 में इसको शुरुआत की गई थी और इसका नाम रखा था टर्न प्लाज व्यायामशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम्नास्टिक का गॉड फादर किसे कहते हैं। गॉड फादर है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसको प्रदाता है, ठीक है, प्रवर्तक है, ठीक है, जन्मदाता है, तो कौन है, तो भाई ये हैं जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ, ठीक है, जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ, ठीक है। गट्समथ के नाम से हम काफ़ी इनको जानते हैं, ठीक है, फेमस रहेगा, लेकिन जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन यूनान में पैन हेलेनिक क्या है। तो जी हाँ, प्राचीन यूनान के अंदर अगर हम एनिशिएंट ओलंपिक की बात करते हैं तो पैन हेलेनिक कहा जाता था, जो आपके नेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट्स आपके करवाए जाते थे उनको कहा जाता था पैन हेलेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि एथेंस काल में गरीब लोगों के व्यायाम करने की जगह को किस नाम से जाना जाता था। तो जी हाँ, एथेंस के अंदर एनिशिएंट ओलंपिक के अंदर जब आपकी इन ओलंपिक की अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गरीब लोग होते थे, ठीक है, मीन्स जिनका उच्च वर्ग नहीं होता था, ठीक है, तो उनको व्यायाम करने के लिए, बिकॉज एक का बात आप कह सकते हैं कि एथेंस के अंदर एक खास बात ये थी कि एथेंस काल के अंदर उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था, फिजिकल एक्टिविटीज करवाने के लिए कह सकते हैं कि संसाधन प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन जहाँ उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी तो उसको कहा गया था लासो सारगस, ठीक है, लांसो सारगस ये नाम दिया गया था उस व्यायामशाला को जहाँ पर गरीब लोग हैं अपना व्यायाम वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि प्राचीन यूनान में जैवलिन का प्रयोग करने वाले प्रशिक्षक को क्या कहा जाता था। तो जी हाँ, जो जैवलिन का प्रयोग करके या फिर कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षक है, कोच है, ट्रेनर है, अध्यापक है, जो जैवलिन का प्रयोग किया करता था और जैवलिन की एक्टिविटी सिखाया करता था, भाला कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भाले से कैसे शिकार कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन यूनान की अगर हम बात करते हैं तो जो जैवलिन है, भाला है, ये शिकार के लिए, अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज का ये अपना एक इवेंट बन गया है, तो इसको कहा जाता था एकोनेरिस्टिस, ठीक है, एकोनेरिस्टिस इसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में बॉल का प्रयोग कर शारीरिक प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था। तो जी हाँ, ट्रेनर आप इसको कहिएगा, कोच इसको कहिएगा, ठीक है, अध्यापक इसको कहिएगा, तो इसको कहा जाता था स्फेरिस्टिस, ठीक है, स्फेरिस्टिस कहा जाता था जो अध्यापक बॉल का प्रयोग किया करता था, स्फेरिकल होती थी, ठीक है, उसका प्रयोग करता था और उसी से नाम लिया गया इसका स्फेरिस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि प्राचीन काल में नृत्य की तैयारी करने का अभ्यास क्या कहलाता था। जी हाँ, जहाँ पर डांस की आप प्रिपरेशन किया करते थे तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है गेस्टिकुलेशन, ठीक है, गेस्टिकुलेशन इसको कहा जाता था जहाँ पर डांस आप तैयार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासिकल एज, ठीक है, क्लासिक एज है किस काल को कहा जाता है। तो क्लासिक एज कहा जाता है स्पार्टा काल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका स्पार्टा से ही रिलेटेड। तो स्पार्टा काल में ये पूछा गया कि खेल मैदान को क्या कहा जाता था। तो जो खेल के
के मैदान स्पार्टा काल में होते थे, इनको कहा जाता था आपका प्लेटेन स्टार्स। ठीक है, प्लेटेन स्टार्स इसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस गति किस से संबंधित होती है, किस में होती है। ठीक है, मीन्स प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक मैंने सीरीज करवाई थी, उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल विस्तार से बता रखा है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कंधे के जोड़ को और आपका जो जबड़े का जोड़ होता है, ठीक है, मीन्स आपके जबड़े के अंदर और आपके कंधे के अंदर है जो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो मूवमेंट्स है आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि फुटबॉल में गोल किक और कॉर्नर किक का नियम है कब लागू किया गया। तो 1874 के अंदर गोल किक, ठीक है, और कॉर्नर किक का नियम है, ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट का वास्तविक नाम क्या है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि इंटरनेट पर खेलकूद से संबंधित घटनाओं का फोटो प्रचार कब शुरू हुआ था। तो जी हाँ, जैसे आप अभी आपने देखा होगा ना कि जैसे जेवलिन थ्रो किया है, नीरज चोपड़ा ने कोई रिकॉर्ड बनाया तो उसकी एक फोटो शूट कर ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी। तो ये जो ऐसी कह सकते हैं जो ट्रेडिशन था, तो ये परंपरा इंटरनेट पर शुरू हुई थी 1970 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेहन फेंथल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नामक संस्था किस से संबंधित है। तो जी हाँ, जो सेहन फेंथल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो ये आपका जर्मनी के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, जर्मनी से रिलेटेड आने वाला है कि रूबेला रोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, जो रूबेला डिजीज है इसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कैसे है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जहाँ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका परजीवी है। तो ये किस तरह का बुखार देता है। तो ये अनियमित, जहाँ इरेगुलर आपका बुखार है इसमें आएगा। मान लीजिए कि आज आ गया है, फिर 10 दिन में आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, फिर से बुखार चढ़ेगा। ठीक है, रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनियमित है, इसकी आप कह सकते हैं कि कोई एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कितने दिन में चला जाएगा। तो जो प्लाज्मोडियम आपका फैल्सीपेरम है ये इस तरह का बुखार आपका पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लैक्टिक एसिड किसकी देन है। तो जो लैक्टिक एसिड बनता है तो ये आपकी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण बनता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अगर आपका बॉडी का वेट है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम की बात की गई ना, तो इसी के हिसाब से हम समझ लेते हैं। तो 1 केजी वेट अगर आपकी बॉडी में है तो आपको 1 घंटे आपको जो काम करना है उसके लिए आपकी जो वैल्यूज निकल के आएगी, ये आएगी आपकी 1.3 किलो कैलोरी से लेके 1.5 किलो कैलोरीज आपको जरूरत रहती है। तो अब आपकी बॉडी का वेट कितना हो गया भाई, 70 हो गया। तो 70 को आप है ना 1.3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको लगभग 100 किलो कैलोरीज है ये जरूरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन पी, जी हाँ, आज तक आपने जितने भी विटामिन सुने उसमें ए बी सी डी ई के, ठीक है, और इसके साथ में आपका इसमें विटामिन बी के फिर आपने देखा कि अलग अलग कंपोनेंट्स है जिसमें विटामिन बी है ये आपका 8 प्रकार का रहता है। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन शामिल रहते हैं। उसके अलावा फिर आपके 5 विटामिन और रह गए जिसमें आपका ए, ठीक है, आपका सी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन आपका शामिल रहता है। तो ये आपके 8 और 5 13, ठीक है, 13 विटामिन हैं जो आपके लिए एसेंशियल है, मीन्स जरूरी है भाई, ये तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक विटामिन पी भी होता है, तो ये आपका सबसे पहले किस में खोजा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका टमाटर में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नींद के समय में आरबीसीज की संख्या पर क्या असर पड़ेगा। तो आरबीसीज की संख्या है घट जाती है, मीन्स यहाँ पर कितने % आपका कह सकते हैं उसके अंदर कमी आती है, तो ये 5% हो जाएगी। ठीक है, 5% आपकी जो आरबीसीज है कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलर ने 1913 से 1918 के बीच सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग किस द्वीप पर किया। तो जी हाँ, सुल्तान नामक जो चिंपांजी है इसके ऊपर जो प्रयोग किए थे 1913 से 1918 के बीच कॉलर ने, ठीक है, तो ये कैनरी द्वीप के ऊपर किए थे। ठीक है, कैनरी द्वीप पर ये इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फिजियोथेरेपी को
और किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चंस मैंने आज टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। तो फिजियोथेरेपी जो आपकी होती है उसको फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉल्फिन स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन स्ट्रोक है ये आपका तैराकी से संबंधित रहेगा। अरे भाई मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने 54 क्वेश्चंस करवा दिए। जी हाँ, आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, टुडे वी हैव कंप्लीट 54 क्वेश्चंस फॉर योर फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो जी हाँ, यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है आप सभी की फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन के लिए। और लगातार जी हाँ, हम यहाँ पर डेली लाइव सीरीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्लीज़ इनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।